हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुलम स्टडी सेंटर बाय नूर सर में स्वागत है। इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्सन वाले 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया हुआ है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हम लोग को जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक थीटा के अलावा उन सभी को मान ज्ञात करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में है ना 6 अनुपात होते हैं। क्या क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉस और कॉट, है ना। तो जिसमें से हम लोग सेक थीटा हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग कितना त्रिकोणमितीय अनुपात कौन पता करना? 5, है ना। तो उनमें से हम लोग को क्या क्या पता करना है? साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो दिया हुआ है पहले उसी को लिखते हैं, है ना। दिया है क्या दिया हुआ है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, है ना। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्न बटे आधार। दोस्तों, हम लोग जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को जो मान ज्ञात करेंगे, हम लोग इसी की मदद से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, क्योंकि कुल्लू हम लोग को यही दिया है, जो दिया हुआ है उसी की मदद से हम लोग निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो कर्ण हमारा यहाँ पर कितना हो गया? 13, और आधार कितना हो गया? है ना, 12। तो हम लोग त्रिकोणमिति में हम जो समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें 3 साइड होते हैं। तो 3 साइड में से 2 साइड तो आपको ध्यान रखें, तीसरा साइड हमको पता होना। तीसरा साइड क्या है? लंब है। तो हम लोग सबसे पहले लंब पता करेंगे। जैसे ही लंब निकालेंगे तो अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे। तो कर्ण कितना हो गया हमारा? कर्ण हो गया 13। आधार कितना हो गया? 12। अब जिसको त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि समकोण त्रिभुज में जिनको समकोण त्रिभुज में जो राइट ट्रायंगल है उसमें जो ट्रिपलेट याद है वो आसानी से कर सकते हैं, है ना। जैसे कर्ण अगर 13 है, ये अगर 12 हो गया मेरा आधार, तो लंब ऑटोमेटिकली क्या है? 5 हो जाएगा। हम लोग देखते हैं उसको निकालने में, जिसको त्रिकोणमिति ट्रिपलेट याद रहेगा समकोण त्रिभुज का, वो आसानी से इसको निकाल सकता है ना। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? हम लोग क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा? 13। तो 13 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? लंब तो हमको नहीं पता है, लंब हमको निकालना है। प्लस आधार, आधार कितना आ गया हमारा? 12। 13 का स्क्वायर 169, लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर में 12 इंटू 12 तो 144, है ना। तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ये 169, ये 144 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, 169 माइनस 144 95। लंब स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो लंब इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट 25। लंब इज इक्वल टू 5। कितना निकल गया हमारा लंब? 5 निकल गया। ओके, कितना निकल गया? 5 निकल गया। एक बार हम लोग इधर लिख लेते हैं, है ना, कि जो हमारा जो कर्ण जो दिया हुआ था कर्ण, और कितना था? 13। आधार, आधार कितना था? 12। और जो लंब निकल गया वो कितना निकल गया? 5 निकल गया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सेक थीटा दिया हुआ था तो उसका जो इसका ऑपोजिट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या था? आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है? 12, और कर्ण हमारा है 13। ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा। क्या निकाल लेते हैं? साइन थीटा। तो साइन, साइन कितना? लंब बटे कर्ण। साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा? 5, और कर्ण कितना हो गया? 13, है ना। उसके बाद हमारा हो गया कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? 13 और 5, है ना। जस्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, उसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे ही साइन थीटा हमारा निकला 5/12, तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल, वो होता है कॉसेक। तो जस्ट इसको उलट देंगे, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप वैसे देख के फॉर्मूला लगा के आप वैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिया है ना। या तो उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे 5/13 हो गया कौन? साइन थीटा, तो उसका उल्टा कौन हो जाएगा? व्युत्क्रम कौन हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा, इसलिए 13/5 हो गया। ठीक, उसी तरीके से बाकी क्या रह गया? अब टेन, टेन थीटा। तो टेन हमारा क्या होता है? लंब बटे
आधार, लम कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 12। 10 का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट कितना हो जाएगा 12/5, या फॉर्मूला लगा के करना है तो आधार बटे लम। आधार कितना है हमारा, आधार है 12 है ना, और लम हो गया 5। ओके, वैसे भी कर सकते हैं साइन 1 2 3 4 5, 5 निकल गया पूरा का पूरा, ये सभी के सभी क्या हो गया अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हो गया है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।